गाजियाबाद में एक 14 साल की लड़की दुकान में सामान लेने के लिए गई। जब वो दुकान में गई तो उसको दुकानदार की तरफ से कहा गया कि तुम जाओ, कोने में कुछ सामान रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। दुकानदार का नाम बब्बल चौधरी बताया जा रहा है। बब्बल चौधरी और प्रशांत चौधरी दोनों एक ही साथ दुकान पे बैठते हैं। बब्बल चौधरी और प्रशांत चौधरी के आपस में क्या रिश्ता है इसका भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों दुकान पे बैठते हैं। बब्बल चौधरी ने लड़की को भेजा कि कोने में सामान रखा है, उसे लेकर आओ। जब लड़की वहां पर गई तो ये आदमी पीछे से पहुंच गया, उस लड़की को हक करने की कोशिश किया। जब लड़की ने उसे धक्का दिया तो लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच किया। उसके बाद लड़की ने इस बात को जाकर प्रशांत चौधरी से बताया, तो प्रशांत चौधरी ने उस लड़की को ही धमकाया। उसके बाद लड़की दुकान से घर गई और घर जाकर के उसने जब अपनी माँ से यह बात बताई तो उसके माँ और लड़की दोनों पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस वाले ने उसे 1.5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में खड़ा करा के रखा। उसका FIR तक दर्ज नहीं कर रहे थे। ये वीडियो देखिए आप लोग। इस वीडियो में लड़की क्या कह रही है वो आप लोग खुद ही सुन लीजिएगा और उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या हमारे देश में हो रहा है। दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि तुम अंदर कोने में जाओ, वहाँ पे कुछ सामान रखा है, वो मेरे को लाके देना। यह बात यूपी में आता है। एक ऐसे स्टेट की खबर है जहाँ पर योगी जी हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे यूपी में हर जगह पे यमराज खड़ा मिलता है, यानी पुलिस वाले को यमराज कहते हैं, सुरक्षा बल खड़ा होता है। उस स्टेट में इस तरह की घटनाएं हो रही है। गाजियाबाद कोई गांव देहात का एरिया भी नहीं है, दिल्ली के सटे हुए शहर है। उसके बावजूद वहां पर इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया और पुलिस FIR तक दर्ज करने को तैयार नहीं है। ये हालात है यूपी का, जिस स्टेट में योगी बाबा कहते हैं कि अपराधी के घर पे सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन अफसोस कि बुलडोजर भी जात और धर्म को देख करके चलाया जाता है, अपराधी को देख करके नहीं चलाया जाता है। काश यह बुलडोजर अपराधी के घर पे चलाया जाता तो शायद अपराधी डर करके दोबारा अपराध नहीं करता। लेकिन हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है। अपराधी को इनकाउंटर करने के नाम पर, अपराधी के घर में बुलडोजर चलाने के नाम पर, कास्ट बेस पर और किसी धर्म के बेस पर उस व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है या फिर उस व्यक्ति को इनकाउंटर किया जा रहा है। ये यूपी में भी चल रहा है, यही बिहार में भी चल रहा है। यूपी में बुलडोजर चलाया जाता है धर्म को देख करके, इनकाउंटर भी होता है धर्म को देख करके, अपराधी को इनकाउंटर नहीं किया जाता है। बिहार में भी अभी के दौर में यही चल रहा है। कुछ लोग मेरे कमेंट में आकर के कहना शुरू कर दिए हैं कि बिहार में इनकाउंटर शुरू हो गया है, अपराधियों का खात्मा शुरू हो गया है। सवाल ऐसे कंडीशन में उन लोगों से बनता है कि अगर अपराधियों को खत्म करने का इरादा अगर सरकार को वाकई में होता तो पटना नीट स्टूडेंट रेप एंड मर्डर केस, उसके अपराधी को इनकाउंटर किया गया होता। लेकिन उसके मुख्य आरोपी मनीष रंजन को जैसे ही सम्राट चौधरी CM बने उसके बाद उसको जमानत मिल गई। बाकी उसके अपराधी कहाँ है उसका पता नहीं। मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की का डेड बॉडी मिला और वहाँ की प्रशासन अपराधी को ढूंढने में नाकाम रही। अगर वाकई में अपराधी को एनकाउंटर करने का इरादा होता तो मुख्यमंत्री आवास के पास चारों साइड CCTV कैमरे लगे होते हैं। पटना के फौज इलाके में घटना हुई है जहां पर एक 15 से 16 साल की लड़की को मार के फेंक दिया गया था। तो प्रशासन के लिए बड़ा काम नहीं था CCTV फुटेज खंगाल लेना। अगर डेड बॉडी वहां ला के भी रखा गया तो किसी गाड़ी के थ्रू लाया गया होगा, किसी आदमी के थ्रू लाया गया होगा, उसका फुटेज खंगाल के हम कंक्लूजन निकाल सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। वो भी कुछ दिन पहले 10 साल की बच्ची का गला काट के वहां फेंका गया था, उसकी भी अपराधी को ढूंढने में प्रशासन नाकाम रही। गया में चलती ट्रेन को पुलिंग करके लड़की को खींचा गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया और अभी भी संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की खबरें छप रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सरकार का इरादा अगर वाकई में अपराधी को खत्म करना होता तो हमारे देश से अपराधी कब की खत्म हो गया होता। लेकिन हमारे देश में आज भी अपराधी खत्म करने के नाम पर किसी कास्ट वाइज, किसी धर्म वाइज व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। आज भी बिहार में जो इनकाउंटर हो रहा है उसमें 80% यादवों की संख्या बताया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर यादव अपराधी है तो उसके साथ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि जो एक्चुअल में अपराधी है उसका इनकाउंटर कहाँ हो रहा है। और जब एक्चुअल में अपराधी का इनकाउंटर हो ही नहीं रहा है तो ये किसी कास्ट वाइज टारगेट करके इनकाउंटर करना, ये इनकाउंटर थोड़ी है। ये अपनी पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल भड़ास निकालने का तरीका है, या फिर यादवों को टारगेट करने का मतलब है क्योंकि बिहार में यादवों की पॉपुलेशन ज्यादा है और यादव कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए उसके जितने भी दिग्गज लोग हैं उसको मार दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अपराधी नहीं हो सकता है उसमें भी। इसका मतलब साफ है कि सरकार का काम अपराध को रोकना नहीं है बल्कि अपराध को बढ़ाना है। अब एक सरकार आई है तो यादवों को इनकाउंटर करेगी, एक सरकार आई है मुस्लिम को इनकाउंटर करेगी, कल दूसरी सरकार आएगी तो दूसरे कास्ट को टारगेट करेगी, लेकिन अपराधी को एक्चुअल में खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार का इरादा हमारे देश से अपराधी को खत्म करने का नहीं है बल्कि लोगों को आपस में लड़ाने का है ताकि उसकी कुर्सी बरकरार रहे।